इस वीडियो के शुरू में ही सबसे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं, चाहे आप पाकिस्तान के फैंस हो या फिर आप बांग्लादेश के फैंस हो या फिर कोई और न्यूट्रल क्रिकेट फैंस हो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये कोई ट्रोलिंग वगैरह वीडियोस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ रिलेटेड कभी करता भी नहीं। और आप जो भी हमारे सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स हैं वो हमें जानते हैं कि ये सब चीज़ों में हम कभी रहते नहीं हैं। हम सिर्फ फैक्ट और सीरियस एनालिसिस की बातें यहाँ पर ज़्यादा करते हैं। तो ये कोई ना कोई किसी का ट्रोल लेकर बैठा हुआ है कि आप ये सोचें कि हाँ इंडियंस हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीज़ें नहीं, यहाँ सिर्फ फैक्ट और स्पेसिफिक रीजंस पे बात होती है। और ये वीडियो किससे रिलेटेड है? अगर आपको ट्रोलिंग मसाला ये वो उसको ट्रोल कर रहा है, वो उसका मजाक बना रहा है, ये सब आप जाकर फेसबुक या फिर एक्स पे जाकर खूब देखिए, वहाँ पे खूब ये सब नोटिंग चलती रहती है। वो सब नोटिंग क्यों ना कभी रहा है ना आगे कभी रहेगा। दिलीप क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट और रीजंस बात होगी। तो ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर है कि वर्ल्ड कप में आके उनकी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा डिजास्टर रहने का सबसे बड़ा जो रीजंस रहे हैं वो क्या कुछ रहे हैं, उस रीजंस पे बात होगी, उस पर सीरियसनेस डिस्कशन होगी और क्या कुछ दिलीप क्रिकेट को समझ में आता है इन सबसे रिलेटेड वो आपके सामने हमने प्रेजेंट करने वाले हैं। और ये हमने पहले से सोच के रखा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, इन सब के टीम्स के बारे में खास करके बात होगी। और जो सुपर 4 माफ कीजिएगा जो सेमीफाइनल में खेल रहे हैं उनके तो एनालिसिस हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, फाइनल में एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे। और अफगानिस्तान का वीडियो हमने आज डाला, आपने जाकर उसे आप जाकर चेक जरूर कर सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस पे हम बात करने वाले हैं। और अगर आगे जाकर अगर इंडिया भी नॉकआउट होती है या फिर जीतती भी है तो उस पर भी बात जरूर होगी। ये नहीं कि इंडिया नॉकआउट हो तो हमने वीडियो स्किप कर दिया, ये यहाँ पर नहीं होता। जब अगर हम बात पाकिस्तान बांग्लादेश की कर रहे हैं, अफगानिस्तान की कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इंडिया की बात भी करेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो जाते हैं और जीतते हैं तो डेफिनेटली उस पर तो फिर पूरा एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट हम करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि कोई ट्रोलिंग नोटिंग की नहीं है, ये यहाँ चलता भी नहीं है और दिलीप सब एक्सेप्ट करता भी नहीं है। अगर वो कमेंट भी करता है उस तरीके का तो हम लगातार वो कमेंट्स उड़ा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का मजाक नहीं आप नहीं उड़ा सकते। आप मैनर वे में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मजाक यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। एंड पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में हम सबसे छुपी नहीं है। इस पूरी परफॉर्मेंस पे आपसे अगर मैं पूछूं क्या आपको बड़े 4-5 रीजंस नजर आते हैं इस तरीके की परफॉर्मेंस से? हर चीज़ में आपने देखा, आप बड़ी पिक्चर पे अगर आप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट फैंस अगर आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये सोचेंगे कि बहुत मार्जिनली रहा, इतने से रहा, उतने से रहा, वहाँ पर एक कैच छूट गया, वो एक एम्पायर कॉल गलत हो गया या वगैरह वगैरह, वो जो चीज़ें नेट पे चलती रहती है वो हम सबके सामने है। लेकिन बड़ी पिक्चर पर अगर आप देखेंगे कि क्या पाकिस्तान उस तरह का क्रिकेट भी खेला है कि वो टॉप 4 या फिर इस वर्ल्ड कप को जीतने के लायक हो सकते हैं? क्या आपको रीजंस नजर आते हैं बड़े खुलकर यहाँ पर बात जरूर करें? नहीं, ज़रूर। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि टीम का जो सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं वही कुछ समझ से परे है। टीम में ज़्यादातर प्लेयर्स वही हैं जो T20 के फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा खेले हैं। 1 साल या 1.5 साल या 2 साल उन्होंने T20 के बेस पर जो रन्स किए हैं तब ये सिलेक्शन हुआ है। आपने फर्स्ट क्लास और कहीं ना कहीं अगर हम कहेंगे लिस्ट ए को दरकिनार किया और आपने तब ये टीम चुनी है। हम ये कह सकते हैं ये उस चीज़ का जो सिलेक्शन हमें देखने को मिला फाइनल 15 का वो ये था। कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा देखने को मिला कि T20 को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्शन हुआ है, बजाय लिस्ट ए या फर्स्ट क्लास को देखकर जो डोमेस्टिक कराए जाते हैं जिसके लिए होते हैं बाकायदा, वो यहाँ पर नज़र नहीं आया। बिल्कुल एक चीज़ मैं और करना चाहूँगा, फेवरेटिज्म भी काफ़ी हुआ है। नहीं, वो तो शादाब खान का इंक्लूजन किस बेसिस पर हुआ है, वो बेसिस वर्ल्ड कप खत्म हो गया अभी तक समझ नहीं आया। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप उनका जो हमने बनाया भी था एक्चुअली चेक कर सकते हैं जरूर, तो परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगा कि उनका सिलेक्शन क्यों हुआ है और शादाब खान क्यों यहाँ पर आए हैं। ये थोड़ा समझ से परे है। कोई और भी ऑप्शन आपके सामने थे फर्स्ट क्लास लिस्ट से आप रिकॉर्ड को थोड़ा खंगालते, थोड़ा देखते। जो सिलेक्शन मैनेजमेंट में थे, सेलेक्टर थे, उनको देखना चाहिए था, कप्तान को देखना चाहिए था। लेकिन फिर वही है, आपने जैसा कहा, फेवरेटिज्म का एक चश्मा कप्तान ने भी और कोच ने भी कहीं ना कहीं पहने रखा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई सिलेक्शंस की, जो कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चनबल और ब्लंडर जरूर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब जो टीम आ गई है, अब अपने देश के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन नजर आता है आपको, वो क्या है? सेकंड नंबर पर आप किस रीजन को प्रोवाइड कराएंगे, कैप्टनसी या फिर आप किसी और चीज को ब्लेम देते हैं? नहीं, जरूर। देखिए, कप्तानी तो रही है, कप्तानी तो दिल्ली क्रिकेट ने हमेशा ही कहा है कि बाबर आजम एक कैपेबल कैप्टन तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम कहेंगे इवेंट्स विनिंग कैप्टन बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक चाहिए लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं देर से आ सकती है, शायद देर से जरूर उनके पास आए, लेकिन अब दौर बदल चुका है। आई एम सॉरी टू से, पर अब दौर बदल चुका है।
अब सबको स्पीड में काम चाहिए, स्पीड में सबको रिजल्ट्स चाहिए, सबको फटाफट फेम चाहिए, क्योंकि अब बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं ट्विटर और फेसबुक और इन सब चीज़ों में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में अब बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, फैंस के बीच तक काफ़ी ज़्यादा पहुंच गए। तो ये बहुत ज़्यादा है कि फैंस को एकदम से चाहिए। जी हाँ, ये आपने सही कहा है कि बोर्ड्स बहुत इन्वॉल्व हो गए, वो जाकर देखते हैं अरे 5000 ट्वीट एक कप्तान के खिलाफ आए हैं, अरे ये तो बहुत सीरियस मैटर हो गया, कप्तान हटाओ। ये एक बोर्ड की नहीं, हर बोर्ड की प्रॉब्लम है। बस ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये अपने आप में ही थोड़ा हैरानी करता है, लेकिन जब डेली क्रिकेट मानता है कि नहीं ये कैपेबल तो बिल्कुल नहीं है, जब इनको लिया गया था कप्तानी के तौर पर तब भी हम खुश नहीं थे, और उसके दौरान जो आईसीसी इवेंट्स हुए हैं, एशिया कप हुए हैं, हमने बाकायदा बताया भी है कि हाँ बाबर आजम ठीक नहीं है कप्तान में, कैपेबल नहीं है कप्तान में। लेकिन और आज भी हमारा यही जो हमें सुनते आए हैं, जिनको शायद याद होगा, कुछ ना लोग तो ज़रूर होंगे जिन्होंने हमें सुना होगा, और आज भी देखिए ये स्टैंड प्लेयर है, और फिर से ये साबित हो गया कि नहीं, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी पीसीबी से जब बाबर आजम को उन्होंने कप्तान चुना। बिल्कुल, और यही चीज़ हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया विराट कोहली के लिए भी कही थी। जी हाँ, जो हमें लगातार पुराने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, या फिर हमारे ट्वीट्स वगैरह जिन्होंने पढ़े हैं, फिर फेसबुक में जिन्होंने पोस्ट पढ़े हैं, एक चीज़ डेली क्रिकेट हमेशा से लगातार आपने देखा होगा, हमने जब भी विराट कोहली की तारीफ की तो हमने एक चीज़ वहाँ पे जरूर कही है कि वी आर अ फैन ऑफ विराट कोहली द बैट्समैन। हमने हमेशा ब्रैकेट द बैट्समैन लगा, क्योंकि विराट कोहली बैट्समैन के यकीनन कौन फैन नहीं है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है, और जो फैन नहीं है उनकी बैटिंग के डेफिनेटली उन्हें कहीं ना कहीं आपकी अपने चेकअप की जरूरत है, कुछ ज्यादा ही वो जेलस हो जाते हैं। खैर वो अलग चीज़ है, उन सब पे हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ रही है। और विराट कोहली भी उनमें से कप्तानों में रहे हैं जो डेफिनेटली। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, विराट कोहली के लिए टेस्ट के उनकी कैप्टनसी के हम जरूर फैन रहे, बिल्कुल सही, उनकी टेस्ट की जो फैन, खास करके जब वो ओवरसीज में जाते थे, क्योंकि ओवरसीज में आपको अगर आप एशिया से एक टीम लेकर जा रहे हैं तो ओवरसीज में आपको उस तरीके के क्या आपको सिर्फ बेहतर टीम होगी तो चल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वहां पर एग्रेशन मोड अपनाना होगा। विदेशी टीम्स जो है वो आंखों में आंखें डालकर जब तक आप एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, तब तक वो आप उनके सामने कुछ खासा फॉर्म्स दे नहीं सकते। सौरव गांगुली ने एक चीज वो करके दिखाई थी, हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, विराट कोहली ने ये चीज करके दिखाई जब वो सेना कंट्रीज में गए और टेस्ट की सीरीज वहां पर जीतना शुरू किया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड हो। खैर वो बात हो गई, लेकिन वाइड बॉल कैप्टनसी में चीजें जब लिमिटेड में आ जाती है, अब आपके पास लिमिटेड वक्त है, 8 घंटे के अंदर मैच है, इसके पास 10 ही ओवर का स्पेल है, आप 15-20 ओवर तक स्पेल नहीं कर सकते। जब प्लान्स की बहुत शॉर्टेज हो जाती है तब विराट कोहली जो है वो वाइड बॉल कैप्टनसी में एक्सपोज होते हुए नजर आते हैं। ये हमने उस वक्त भी कहा था और अब भी कायम है, और यही चीज बाबर आजम के भी नजर आती है। एंड जहां तक मैं टाइम की बात करूंगा, लगभग 4-5-6 इवेंट्स तो बाबर आजम के अंडर में भी हो गए, लेकिन अभी तक वो कप्तानी में कोई भी कप जिता नहीं पाया। बिल्कुल सही कहा आपने, इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है, ये आपने बहुत बेहतर जोड़ा। एक इंप्रूवमेंट भी नजर आती है कि शायद ये एक इन्होंने गलती की थी तो ये उससे सुधरे हैं, चलिए अब इससे सुधर गए। एशिया कप हारने के बाद इस साल का जो कि ओडीआई फॉर्मेट पे था, तब हारने के बाद भी कुछ हमें यहाँ पर एक बेटरमेंट होती हुई चीज़ें नज़र नहीं आई। जी हाँ, चलिए एशिया कप हारे हैं अभी जो, चलो सब कुछ ठीक कर लेते हैं, ये चीज़ ये प्रोसेस बिल्कुल नज़र नहीं आया। एशिया कप में भी बकवास सिलेक्शन था, यहाँ पर भी जो आए हैं बकवास सिलेक्शन के साथ ही कप्तान भी और पूरे टीम भी उतरी है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बात हो गई कैप्टनसी की। अब यार मैं सीधे आपसे सवाल करना चाहूंगा तीसरे बड़े रीजंस के बारे में, वो है पाकिस्तान का पेस अटैक। उसके बारे में आप क्या कहेंगे इस वर्ल्ड कप 2023? जरूर, देखिए ये तो है, बिल्कुल सही कहा आपने, पेस अटैक में वो जान वो दमखम बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे ये 400 वाला जो मैच था, जहां अभी 400 पड़े भी हैं, अब पूरे इंटायर टूर्नामेंट में और इस मैच में भी अगर आप देखें, बॉलिंग बिल्कुल पेस जो बॉलिंग रही है वो बिल्कुल फ्लॉप रही है। जो बॉलर्स को अगर आप देखेंगे 3-4 ओवर बस डालते हैं, उसके बाद खत्म, हाफना शुरू हो जाता है। जी हाँ, वो ब्रेथ लेने में उन्हें दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि मतलब 50 ओवर डलवा दिए हैं शायद पेस बॉलरों से। अरे हमने भी पेस बॉलर देखे हैं, हम कल ही पैदा नहीं हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हमने काफ़ी क्रिकेट देख लिया है भाई, हमारी तरह औरों ने भी क्रिकेट देखा है। ऐसा नहीं है अब हर किसी को ये चिपका देना, हाँ तुम बड़ा जानते हो, तुम्हें बड़ा मालूम है, तुम बड़े ज्ञानी फिर रहे हो। बिल्कुल ज्ञानी है, बिल्कुल मालूम है। आपको क्या मालूम कि हमें कितना मालूम है? हमने और बड़े बड़े बॉलर को देखा है पेन में, गुस्से में, और ये तो बहुत सारी चीजें हैं कि कई अनडिजर्विंग प्लेयर टीमों में खेलते हैं और कई डिजर्विंग प्लेयर्स इस तरह से कैमरे के पीछे होते हैं, या फिर आप में से कई सारे लोग होंगे जो आप बेहतरीन क्रिकेट समझते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप टीम में नहीं है और हम भी टीम में नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये नहीं कि जो टीम में खेल रहे हैं वो ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये आपने बहुत सही कहा। तो
अपने आप में जो प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, वो बिल्कुल थके से नजर आते हैं। पेस बॉलर ऐसा लगता है 4 ओवर यानी T20 के लिए बने, बस T20 फॉर्मेट के लिए बने हुए बॉलर्स हैं, लॉन्गर फॉर्मेट के लिए नहीं। और लॉन्गर फॉर्मेट तो 50 ओवर का है। T20 खेल कर आदत बना दी है सारे बॉलर्स की, बैट्समैनों की, पूरी टीम की। स्पिनर्स को आप देखें, धज्जियां उड़ी हुई है। वो तो मैंने पहले भी कहा था, स्पिनर्स में कुछ नहीं, स्पिनर्स में काम ही नहीं होता। बिल्कुल सही। वो जो सईद अजमल छोड़कर गए थे, उसके वाइड बॉल में, उसके बाद खत्म है, फ्लैट। बिल्कुल सही कहा। वो आखिरी थे, शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, वो सब एक साथ खेले और बस जो वहाँ पर पाकिस्तान को जो भी मिला था उस वक्त, ट्रॉफी वगैरह, लेकिन उसके बाद खाली रहे हैं, कोई स्पिनर नहीं। पेस बॉलर का आज हाल देखिए, क्या खस्ता हाल है। हाफ जाते हैं, खत्म से हो जाते हैं। इतने रन्स के लिए गए इस टूर्नामेंट में, काफी रन्स के लिए। हारिस रऊफ ने शायद 500 प्लस रन दे दिए इस वर्ल्ड कप में। बताइए आप, ये तैयारी है नहीं, कुछ भी तैयारी नहीं है जिस तरीके की एक तैयारी होनी चाहिए। और अभी फिर से एक चीज आई है, ओडीआई पाकिस्तान अभी इसके खत्म होने के बाद, इस वर्ल्ड कप के खत्म होने के 1 साल तक कोई ओडीआई नहीं खेलेगा। बताइए आप। T20 का चलिए समझ में आता है, T20 वर्ल्ड कप है इसलिए ओडीआई नहीं खेलेगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं है, उसके बाद भी 4-5 महीने कोई ओडीआई नहीं है। आप देख लीजिए, या मैनेजमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से गच्चा खाते नजर आ रहा है। एंड एक चीज यहाँ पर आप एक बॉलर को भूल गए, शाहीन अफरीदी की मैं बात करना चाहूंगा। शाहीन अफरीदी के बारे में आपका क्या ख्याल है? विकेट्स टैली में है 17, 18, 19 विकेट शायद उनके भी हो गए हैं। विकेट्स टैली में जरूर है, लेकिन वो विकेट्स जो है सही मोमेंट्स पर कितनी बार आए? बस यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, ये आईसीसी इवेंट है। आपको बता दें, दिलशन मधुशंका 22 विकेट्स के साथ है, लेकिन श्रीलंका का हाल आपको पता है इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही कहा आपने। लोन वॉरियर आप कहेंगे, लोन वॉरियर, लेकिन जब जरूरत है, क्रूशियल टाइम, नई बॉल से खास, नई बॉल से बिल्कुल फ्लॉप नजर आया शाहीन अफरीदी। कुछ नहीं हुआ नई बॉल से। जैसे ही नई बॉल पार हुई, सारे बॉलर्स आए, हसन अली आए, मोहम्मद वसीम आए, हारिस रऊफ आए, कोई काम के नहीं। और शाहीन अफरीदी नई बॉल से अगर नहीं कर पाए तो पुरानी बॉल से वो थोड़े से बहुत ज़्यादा कमतर नज़र आते हैं बजाय नई बॉल के। पूरा खाली पेस अटैक नज़र आया है यहाँ पाकिस्तान का इंटायर टूर्नामेंट। बिल्कुल, अगर आप सोचेंगे कि नई बॉल से बहुत सारे बॉलर्स को इस वर्ल्ड कप में विकेट नहीं मिले हैं, पेसर्स की अगर मैं बात करूं, तो फिर आपके थर्ड ऑप्शन किस काम के? उसके बाद दूसरी टीम के बाद स्पिनर्स हैं जो मैच में वापसी कराते हैं, आपके पास वो भी नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है, पूरी बॉलिंग लाइनअप नहीं है। चलिए नई बॉल से एक शुरू में विकेट नहीं मिला, आपके थर्ड पेसर क्या कर रहे हैं, आपके स्पिनर्स क्या कर रहे हैं, आपके ऑलराउंडर्स क्या कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं नजर आए हैं कंप्लीटली फ्लैट। एक तरफ आप वर्ल्ड कप विनिंग जीतने के सपने को लेकर आप उतरते हैं, फिर आप सोचते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाए, फिर आप ये कहते हैं कि किसी इनके उनके सहारे पहुंच जाए। कब तक इनके उनके सहारे पहुंचेंगे? अपने दम पर पहुंचने की आदि आपको डलना पड़ेगा, जिसको लेकर काम तो बिल्कुल भी टीम में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान काफी ज्यादा कमजोर नजर आती है ओवरऑल पिक्चर में, अगर आप देखेंगे इन कंपेयर टू T20। एंड एक लास्ट चीज यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड अगर हम देखें, और बाकी जो भी चीज़ें चलती रहती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेट मैनेजमेंट में लेकर, प्लेयर्स से लेकर, सारी इश्यूज से लेकर, कोई अभी 2-4 अभी तक 2-4 साल ही क्रिकेट खेले हुए और सब अपने आप को कप्तान तो ये तो वो समझने लगे। कहीं ना कहीं बहुत सारी ये सब चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, जरूर एक्स्ट्रा नॉइज जो हम कहते हैं। हाँ, ये तो अब आजकल सोशल मीडिया आ गया है, तो बहुत आसान है किसी के माइंड में ज़्यादा वो रहना। आपने जैसा कहा था कुछ देर पहले कि 5000 लोगों ने ये कहा, तो इसको सच मान लिया। बोर्ड खुद में ही वो नहीं है, आज बोर्ड को खुद ही नहीं पता कि वो अगले दिन बोर्ड में रहेंगे या नहीं। ये अजीब बात है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। जब बोर्ड ही अभी हिला हुआ है, हिल रहा है, तो प्लेयर्स, फिर कोचेज, और फिर कहाँ से ये लोग होंगे? कोच का हाल देखिए आप, कोच साथ ही नहीं रहते। कोच रहते हैं काउंटी में हर टाइम पूरे साल, और आईसीसी इवेंट के लिए बस आए हैं और वापस के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल। तो कहाँ से ये तैयारियां होंगी, प्रॉपर तैयारियां होंगी, कमजोरियों में ध्यान दिया जाएगा, बोर्ड स्ट्रिक होगा? ये सब बहुत मुश्किल है। आज जो पीसीबी जिस तरीके से गुजर रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है किसी के साथ, कप्तान के साथ। इसे हटा पर्सनल ग्रजेस कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं। पूर्व प्लेयर मिले हुए हैं कुछ बोर्ड के साथ, तो वो अपना पर्सनल ग्रजेस, प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। बस यही है, और ये चलता रहेगा, कम होता हुआ नहीं दिखेगा। जो नए कप्तान बनाए जाएंगे वो भी 2 साल के लिए, फिर नए कप्तान आएंगे वो भी 2 साल के लिए, तो ऐसे ही हमें कंटिन्यू दिखेगा। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, एक कप्तान लॉन्गर फॉर्मेट में रहे, वो सिर्फ और सिर्फ हमें सेना कंट्रीज में होता हुआ दिख सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं।
बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोल्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या कप्तान चेंज कर देने से ये पाकिस्तान की टीम अचानक से बेहतर करने लग जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। भले आप चेंज करना चाहें कर दे, रिजल्ट आपको यही मिलेगा। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट से जाने के बाद अगर मान लीजिए रिपोर्ट एनालिसिस होता है, बैठते हैं ऐसी कोई चीज़ सोची भी है, क्योंकि ऐसी होती तो नहीं है, कहने को कह देते हैं हाँ बहुत एनालाइज करेंगे, करता कोई नहीं है। खैर परफॉर्मेंस रिपोर्ट अगर एनालिसिस होती भी है, जो डेलीगेट लगातार करता है एसोसिएट्स का हर सीरीज के बाद, वो आप जानते हैं, अगर ऐसा होता है तो उस रिपोर्ट में जो बातें रियल में फैक्ट में रियल में निकल कर आनी चाहिए, वो बातें हैं जो हमने पिछले 15 मिनट में की। जरूर ये रिपोर्ट एग्जैक्ट रिपोर्ट है, फैक्ट्स है, जिन रीजंस की वजह से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का खराब परफॉर्मेंस हुआ है। लेकिन आप देखिएगा अगर कल तो रिपोर्ट आएगी ही नहीं, और अगर आएगी भी तो दुनिया भर की उल्टी सीधी कौन से बयान और उसमें चीजें चिपका दी जाएंगी, लेकिन इफेक्ट बात यहाँ पर होगी नहीं। ये कंप्लीट रीजन समझ में आते हैं पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस को लेकर। एंड बैटिंग यूनिट की भी थोड़ी सी बात हो जाए। बैटिंग यूनिट की बात रह गई, बाकी सब पे तो हम बात कर चुके हैं। नहीं, बैटिंग यूनिट में भी आप देखिए इमाम, अब्दुल्ला शफीक, एक माइंडसेट वाले प्लेयर बहुत ज़्यादा टीम में है। कोई अटैकिंग प्लेयर हो, अटैकिंग भी वो ऐसे अटैकिंग है कि मतलब क्या बोले, 20 रन 30 रन 40 रन तक खत्म हो जाती है। T20 बिल्कुल सही कहा आपने। फ़खर जमा एक है जो कि बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उन पर भरोसा दिखाना चाहिए। 4 मैच में उन्हें दिखाया था, लेकिन वो भी यहाँ रिदम खो बैठे, वो भी यहाँ नहीं चले, वो भी इस आईसीसी इवेंट में शुरुआत में उनका बल्ला भी खामोश रहा। और बैटिंग यूनिट कलेक्टिवली कहना होगा काफ़ी थोड़ा सा स्ट्राइक रेट, थोड़ा सा इस सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यानी हम कह सकते हैं कि 80s के ज़माने का क्रिकेट अभी भी चल रहा है। बिल्कुल सही कहा, उससे काम नहीं चलेगा। ज़रूर देखिए क्रिकेट काफ़ी बदल गया है, पिच के हिसाब से अपने आप को बहुत तेज़ी से बदलना पड़ेगा। चाहे आज आपको पिच स्लो मिल रही है, कल को आपको पिच ग्रासी मिल रही है, परसों आपको पिच हार्ड मिल रही है, तो आपको अपने हिसाब से बदलना है। तुरंत पिच को रीड करके अपनी स्ट्राइक रेट को बदलना होगा, तभी आप बेहतर हो पाएंगे, जो कि इस बैटिंग यूनिट ने इस टूर्नामेंट में कम होता हुआ दिखाया, बजाय कुछ इंस्टेंस के और खासकर फ़खर जमा के। बिल्कुल, अगर आपको कोई 80s और 90s के क्रिकेट से कुछ लेना भी है, तो आप वहाँ से डिसिप्लिन और किस तरह से इस गेम को रेस्पेक्ट देना है वो आप ले सकते हैं डेफिनेटली आज के दौर पर। लेकिन क्रिकेट खेलने के तरीकों को आपको चेंज करना होगा, उस स्टाइल से आप नहीं खेल सकते जिस स्टाइल से यहाँ पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ बैट्समैन इस वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आए। एंड बांग्लादेश के रीजंस आपको क्या समझ में आते हैं? क्या आपको लगता है सारी चीज़ें देखकर बांग्लादेश का हाल इस वर्ल्ड कप में किस तरीके का रहा है? ये तो बड़ी बड़ी घरों में सीरीजेस जीत रहे थे, काफ़ी चैंपियनशिप वगैरह एक के बाद एक सीरीज अनबीटेबल कहीं ना कहीं घर में जा रहे थे, क्या हो गया? बिल्कुल पॉलिटिक्स, बहुत पॉलिटिक्स है बांग्लादेश के। अगर हम बोर्ड पॉलिटिक्स में, यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स से मेरा मतलब है बोर्ड में, प्लेयर्सों में, कोचेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। ये कहने का मतलब है प्लेयर्स को कौन से प्लेयर चाहिए। महमूदुल्लाह के साथ बोर्ड का अच्छा नहीं बनता, ये हमें दिखा, साफ क्लियर नज़र आया। महमूदुल्लाह उस वक्त अपने कहीं और जा रहे थे, वो एक हज के लिए जा रहे थे वो, तो वहाँ से उनको कह रहे थे कि अफगानिस्तान सीरीज़ खेलिए आप, तो कंफ्यूजन में डाल दिया। लेकिन ऑब्वियसली है वो उसे चुनेंगे वो पहले, ना कि सीरीज़ को। तो बोर्ड की एक कहीं ना कहीं ये प्लानिंग रहती है कि साकिब अल हसन फिर वहाँ कप्तान बने। तमीम इकबाल और साकिब अल हसन का हमें वहाँ पर पता नहीं कौन सा इतने बड़े सीनियर प्लेयर मीडिया में आकर इस तरीके का तमाशा दिखा रहे हैं, ये अपने आप में शर्म की बात है दोनों के लिए। बिल्कुल, दोनों को कह रहा हूँ मैं, ये डेली क्रिकेट यहाँ किसी का स्टैंड लेने के लिए नहीं खड़ा है। दोनों को ही हम यहाँ कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती थी। वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं और इस तरीके का तमाशा हो रहा है। वर्ल्ड कप से पहले थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखा सकते थे, सीनियर से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरे हमेशा कर सकते हैं, सीनियर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। सीनियर से ईगो, मालूम है सीनियर्स के अंदर ये भर के रहता है, बहुत ईगो। इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी था, है, और भी ऑस्ट्रेलियन वगैरह में भी, इंग्लैंड में भी ये रहा है, था और है, रहेगा भी। ये सीनियर्स में रहता है, लेकिन सीनियर्स में ये भी एक बहुत बड़प्पन रहता है कि हाँ हमें साथ लेकर चलना है, सबको लेकर मैच्योरिटी काफ़ी रहती है, ये भी सीनियर्स में रहता है। लेकिन वहाँ हमें दिखा नहीं। हथुरुसिंह सिंघा सर को लाया गया कोचिंग में, कोच और भी बेहतर क्या नहीं मिले आपको जो हथुरुसिंह सिंह सर को ही लाया गया? मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने किया क्या है बस उसके साथ, क्योंकि उनके बिना भी बांग्लादेश तो अपने घर में वैसे भी अनबीटन थी। बताइए, पूरा ढाका जैसे ग्राउंड्स पर, अपने ग्राउंड्स पर खेल के आप सोचिए क्या हालत आज। क्रिकेट खराब कर लिया है बांग्लादेश ने अपने ही ग्राउंड्स पर खेल कर टीमों को बुलाकर हराकर उन्हें लगता है कि हम वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हो गए हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है। टीम अपने घर से बाहर निकलिए। वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट्स आपके घर में नहीं होते रहेंगे हर वक्त, आपको बाहर जाना होगा, आपको सेना कंट्रीज में जाना होगा। सेना कंट्रीज में तो टीम टूर ही नहीं करती। कहाँ न्यूजीलैंड जाती है, शायद 1 या 1.5 साल बाद न्यूजीलैंड का दौरा होता है, फिर बंद, फिर अपने घर में, या फिर अब जिम्बाब्वे,
इन सब के दौरों में, श्रीलंका वगैरह के दौरों में आप श्रीलंका के दौरों में चले जाते हैं, लेकिन फिर सेना जो टारगेट होना चाहिए वो कभी हमें दिखता हुआ मिलता नहीं है। उसके बाद हम देखें बैट्समैनों का बार बार यहाँ पर डाउन बदल देना। जी हाँ यार, डाउन ऑर्डर भी समझ नहीं आता, सिलेक्शन प्लेइंग 11 का समझ नहीं आता, कंडीशंस के हिसाब से नहीं होते। अगर मान लीजिए पिच पर थोड़ी सी घास दिख रही है तो यहाँ पर वो पेसर्स की बजाय एक नॉर्मल पेसर्स के साथ जाकर तीन स्पिनर्स ऑप्शन भर लेते हैं, और जहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी पिच स्लो रह सकती है, टर्न मिल सकती है, वहाँ तीसरे स्पिनर को उड़ाकर पेसर डाल देते हैं। बिल्कुल सही, ये भी देखने को मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और पेस अटैक के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो बहुत बड़ा एक धक्का सा है बांग्लादेश के लिए और हमारे लिए भी। बिल्कुल, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि बांग्लादेश का पेस अटैक काफी बेहतर हुआ है, लेकिन उन्होंने यहाँ डिसअपॉइंट किया। जरूर किया, इसमें कोई दरार नहीं है, हमें भी डिसअपॉइंट किया, हमें भी ये बड़ा अजीब लगा। लेकिन हमने जो देखा था साल भर में वो अजीब था, अजीब एक फैक्ट था, जहाँ पर बांग्लादेश के पेस बॉलर्स ने अच्छा काम किया, साउथ अफ्रीका में जाकर भी अच्छा किया था। बिल्कुल। लेकिन अब बांग्लादेश के पेस बॉलर्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। उनकी स्पीड जो है वो पिछले साल से इस साल काफी कम हो गई। जी हाँ, आपको बताएं स्पीड कम हो गई है। तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम और एक और है हसन महमूद तो स्पिनर है। तो हसन महमूद है यहाँ पर। पेसर्स बिल्कुल लैक नजर आए। एनएल डोनाल्ड सर वहाँ मौजूद थे, उनकी ट्रेनिंग अच्छी रही है, पूरे साल अच्छा कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वो अलग पिचेस थी। अब फिर वही बात आ गई, पिचेस का बहुत बड़ा फैक्ट है। आप कहीं और अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब आपको डिफरेंट पिचेस, थोड़ा सा यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स। जी हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा यार, यहाँ पर यही तो चीज़ें प्लानिंग की होती है। जब आपको पता है कि अक्टूबर में हमें वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया में जाकर, तो क्या इस तरह की ट्राई चीज़ें नहीं की जा सकती थी कि वो इंडियन कंडीशंस पर आकर, इंडियन पिचेस पर आकर कम से कम 15-20 दिन यहाँ पर किसी एक टफ टीम के खिलाफ मैचेस वगैरह खेल सकते थे? अगर इंडिया के साथ ना सही, इंडिया ए के खिलाफ या फिर किसी रणजी टीम के खिलाफ मैचेस खेल सकते थे। ये प्लान्स होने चाहिए, बिल्कुल। इसी को कहते हैं एक प्रोग्रेसिव प्लान, कि आप सच में कुछ करना चाहते हैं। ये अजीब लगता है, ये वाकई में थोड़ा अजीब है कि अपने ही घर में इंग्लैंड को बुलाकर कौन सी प्रैक्टिस हो गई। ये अजीब था। वहां पर भी स्लो ट्रैक, वहां पर भी वही स्लोइश पिचेस, हम जानते हैं बांग्लादेश में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा है। बोर्ड्स में खुद खलबली मची हुई रहती है कि क्या करना है क्या नहीं। बीच टूर्नामेंट में साकिब वहाँ घर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। ये क्या नौटंकियां है, क्या चलता है? तमीम शाकिब में लड़ाइयाँ चल रही हैं, और महमूदुल्लाह वर्ल्ड कप में महमूदुल्लाह को बैट्समैन से आपने टेलेंडर बना दिया, इतना नीचे। बताइए आप। मेहदी हसन मिराज तीसरे नंबर पर, बहुत अच्छा उनका एवरेज है। अगर आप देखेंगे वो तीसरे नंबर पर उनका एवरेज एक बार टीवी में दिखा भी रहे थे मैच के दौरान। बहुत बेहतरीन एवरेज है उनका तीसरे नंबर पर, अभी चल रहा है हाल फिलहाल में 1 साल 2 सालों से। लेकिन तीसरे नंबर पर छोड़िए, कभी ओपनिंग, कभी फिर तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, फिर 5वें पर आ रहे हैं, फिर 7वें पर आ रहे हैं। शाकिब कहाँ आ रहे हैं? शाकिब एक मैच नहीं आ रहा। बताइए। महमूदुल्लाह कभी 4थे पे, फिर सीधा 7वें नंबर पे। रहीम का कुछ अता पता नहीं है, उनका डाउन क्या रहेगा। लिटन दास फिर ओपनिंग, फिर 1 डाउन, ओपनिंग फिर 1 डाउन। ये नजमुल हसन संतो फिर 1 डाउन आ जा रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? और बहुत ज़्यादा एक कहना होगा क्योस मचा हुआ है पूरा इस बांग्लादेश में। दूसरी टीमों को कहना होगा कि थोड़े फैंस से भी थोड़ा सा आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने पाकिस्तान के भी और बांग्लादेश के ही फैंस थोड़ा सा अपने बोर्ड से सवाल करिए, जवाब मांगिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम इतने साल का एक हमारा हिस्ट्री है, इतिहास है, क्रिकेट में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की हिस्ट्री है, और उसको हम ऐसे धज्जियाँ उड़ा देते हैं। फैंस लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कितना ख़राब क्रिकेट यहाँ दिखाया जाता है। इस साल दिखाया है वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भी और पाकिस्तान ने भी, दोनों से। बजाय दूसरों का मजाक उड़ाकर, दूसरों का माहौल उड़ाकर, दूसरों पर ताना देकर, दूसरों की फेलियर्स में खुश होकर नहीं, कम से कम खुद के फेलियर्स में बोर्ड से, कोचों से, कप्तानों से सवाल पूछिए कि भाई हम आपको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहाँ है परफॉर्मेंस, कहाँ है वो हमें दिखती नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। 23 साल पुराने फुल मेंबर्स हैं आप। अगर हम देखें, बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक 6 साल पुराने फुल मेंबर्स के सामने फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान। बिल्कुल। आप एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ बांग्लादेश की परफॉर्मेंस अगर उठा के देखेंगे 2023 की, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बांग्लादेश की परफॉर्मेंस को आईना जैसी नजर आएगी।
अब अफगानिस्तान में कुछ फ्लॉज रहे हैं, वो फ्लॉज की बात हमने आज की वीडियो में की अफगानिस्तान की, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने खाली तारीफ ही करते चले गए कि हाँ अफगानिस्तान ने बहुत बेहतर किया, जी नहीं, उनकी भी बहुत बड़ी 2 कमियां नजर आई हैं, उसके बारे में हमने आज की वीडियो में बात की है, अब उसे जाकर जरूर चेक करिए। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के यही बड़े रीजंस नजर आते हैं, बहुत ज्यादा इमेच्योर नजर आते हैं, नहीं है तरीका, बिल्कुल ये आपने सही कहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप में ये क्लियरली नजर आया कि बहुत इमेच्योर टाइप के हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी एक गली मोहल्लों की टीमों ने अपनी एक टीम तैयार की और एक बड़े से स्टेट लेवल पर जाकर मैच खेलने के लिए उन्हें बुला लिया गया और वो पहुंच गए। अब उन्हें यही नहीं पता, अरे यार 1 डाउन कौन जाएगा, अरे 2 डाउन कौन जाएगा, अरे किससे बॉलिंग कराएंगे, अरे यार ये तो पिच हमने तो मैट में खेला है, ये तो अब टफ पिच आ गई, यहाँ कैसे बॉलिंग कराएंगे। फिटनेस इश्यूज कितना ज्यादा है पाकिस्तान की फिटनेस को आप देखिए, प्लेयर्स की फिटनेस एकदम फ्लैट नजर आती है। नहीं खेला जाता। 50 ओवर क्रिकेट में आपको अपना स्टैंडर्ड और ऊंचा करना होगा, बेहतर करना होगा, तब जाकर आप कम से कम सेमीफाइनल तक का रास्ता तय करने में कामयाब हो सकेगा। बांग्लादेश के लिए तो हालत और बदतर है। बिल्कुल सही। आप तो एशिया कप तक कवर नहीं कर पाते, एशिया कप तक नहीं जीत पाते। आपके खुद की कंट्रीज में भी एशिया कप हुए हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं जीतने में नाकामयाब रहे हैं। तो बांग्लादेश के लिए तो और बद से बदतर हालत रही है, और पाकिस्तान के लिए भी 50 ओवर फॉर्मेट में तो हालत बहुत खराब है। अपने घरों में फ्लैट पिचेस बनाकर इस तरीके की जीत से रैंकिंग्स नंबर 1 नंबर 2 वो तो फालतू चीजें हैं। आईसीसी की जैसे हम चाहे कोई भी रैंक पे हो, चाहे वो बाबर हो, शुभमन गिल हो, शाहीन अफरीदी हो, सिराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सबके लिए हमारा यही कहना रहता है, रैंकिंग्स को तो आप रहने दीजिए, रैंकिंग्स एशियट्स के लिए बहुत मैटर करती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं पर क्वालिफायर्स के लिए। लेकिन इस बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई रैंकिंग में मैटर नहीं करती, परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो खैर यही बड़े रीजंस रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं फ्लॉप शो के और पुअर परफॉर्मेंसेस के। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, बस यही कहना है कि थोड़ा सा सुधरिए, थोड़ा बेटर करिए, थोड़ा अच्छा दिखाइए। क्रिकेट जो ओडीआई फॉर्मेट है वो आप जैसी टीमों की वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेस होता जा रहा है। जी हाँ, कुछ करिए कंपटीशन पैदा करिए। आयरलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब तो पाकिस्तान, अब आईसीसी एसोसिएट को आने नहीं देता, आप कुछ करते नहीं है, आप लोग कंपटीशन पैदा नहीं करते, तो कहाँ से मजा आएगा। फिर इंग्लैंड जैसी टीमों को मौका मिल जाता है कि वो ओडिया को स्क्रैप करने की बात करने लग जाते हैं। घटिया सी सोच लेकर इंग्लैंड आ जाता है, फिर ये बात शुरू हो जाती है। तो प्लीज कंपटीशन, मुझे मालूम है घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा ना पाकिस्तान को ना बांग्लादेश को। वो एक मोटिवेशनल लाइन देंगे, सब लेक्चर देंगे, वेल प्लेड, हम आपके साथ, हम हर वक्त साथ हैं, हार में भी साथ हैं। अरे आप कोई एशिया टीम नहीं है जो आप पहली बार खेलने गए तो चलिए आपको सपोर्ट अभी भी करना पड़ेगा। सालों का पुराना क्रिकेट इतिहास हो गया आपका। बस प्लीज कुछ करिए, कुछ बेटर करिए, देखेंगे। खैर चलिए, बहुत देखिए। जी हाँ, लॉन्गर फॉर्मेट में अगर हम कहें, एक हमारे यहाँ पर कहावत है, दिल्ली बहुत दूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और अगर उसके बाद जो और टीम्स में उनके बारे में बात जरूर होगी, जो नॉकआउट के मैचेस होंगे उसकी मैच प्रीव्यू और पोस्ट मैच एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे। चाहे वो कोई भी टीम हो, चाहे वो इंडियन टीम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, सबके बारे में बात इसी तरह से होगी, उनके रीजंस को लेकर, जीत को भी लेकर और हार को भी लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बाय।